कल पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे हम? गति, क्वांटिटी पढ़ाए थे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशि। तो सदिश और अदिश ये तो आप समझ गए थे कि वो ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं? सदिश। और ऐसी राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। आपके पापा ने कहा कि 5 किलोमीटर चल जाओ। कहाँ चल जाओ 5 किलोमीटर? किधर किधर जाएगी? किधर कहीं जाएगी? केवल परिमाण है, कितना? तो 5 किलोमीटर चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चली जाओ, तो इसमें दिशा भी है, किधर जाना है? किधर जाना है? पूरब। अब खाली पूर्व जाएगी, अब पश्चिम नहीं जाएगी। पूरब की ओर चली जाओ, और कितना जाओ? तो 5 किलोमीटर जाओ। तो दोनों होगा। तो अब देखिए इसका निरूपण, सदिशों का निरूपण। सदिश, सदिश का निरूपण। निरूपण का मतलब क्या होता है जी? सदिशों का निरूपण। इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ठीक है, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सदिश है कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ निगेटिव होगा? तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, सदिशों का निरूपण। समझ में आया? तो इसको इंडिकेट किससे करते हैं? इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब जानती हो क्या होता है? निरूपण। निरूपण। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या। तो सांझ में आना चाहिए ना, तो सुबह में कैसे आ गई? संध्या, संध्या कुमारी। तो शॉर्टकट में लिखते हो कभी कभी तुम लोग कि एस के लिख देते हो। तो इस सदिश का भी एक निरूपण होता है कि कैसे हम सदिश। तो ये क्या चीज मारे हैं? क्या मारे हैं? लाइन मारे हैं। अरे लात जूता का लाइसेंस बन जाएगा, लाइन मत मारना। ये क्या मारे? एरो का चिन्ह है, तीर का निशान। पहले टोपी खोलो, क्लास में टोपी लगा के मत बैठा करो। ये एरो का निशान जो होता है, तीर का निशान, इसी से निरूपित किया जाता है वेक्टर को। अगर हम कह दें कि ए, तो ये केवल मैग्नीट्यूड हुआ, इस पर डाल देंगे, इसके कपार पर ये लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। इस तो देखिए इसको कहते हैं हेड। हेड, इसको कहते हैं टेल। पूंछ, मूंछ मत लिख देना। और इसको सिर। हेड और टेल, यानी जिधर तीर लगा हुआ है ये तीर, इसको कहते हैं हम हेड, और इसको क्या कहते हैं? टेल। हेड टेल, ठीक है। क्या कहते हैं? हेड और टेल, सिर और पूंछ। तो अब कहोगे, बात उठता है कि इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे तो कुछ स्पष्ट हो भी नहीं किया हुआ। ये एरो जो है, तीर, तीर यानी एरो। एरो क्या दिखाता है? दिशा। ये एरो क्या दिखाएगा तुमको? दिशा दिखाता है, ठीक है। डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं हम? डायरेक्शन। डायरेक्शन। और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये तीर जो मारे हैं ऐसे, ये दिशा को इंडिकेट करता है कि किस दिशा में जाना। अभी बोले हैं ना कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर चली जाओ। तो 5 किलोमीटर जाना है तो मैग्नीट्यूड हुआ, यानी परिमाण। और किधर जाना है? तो पूरब की ओर जाना है, तो ये दिशा हो गया। तो परिमाण और दिशा दोनों हो गया इसमें। तब यह क्या कहलाएगा? कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। और ये जो है लाइन, रेखा, रेखा यानी ये लाइन, ये लाइन जो है, ये लाइन, ये किस चीज को दिखाता है? परिमाण को। परिमाण, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ? परिमाण, परिमाण। और ये क्या हुआ? दिशा।
ठीक है, ये तीर जो है दिशा को दिखाता है और ये लाइन परिमाण को दिखाता है, तो इसको कहते हैं हेड एंड टेल। अगर इसी को हम जैसे सदिश को दिखाया जाता है ऐसे, देखिए सदिश को भी दिखाया जाएगा ए बहुत मोटा अक्षर से भी ए लिखा रहेगा, बहुत मोटा अक्षर से, तो ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को दर्शाता है। ये आज लिखा रहेगा कि मॉड ए, इसको कहते हैं मॉड, क्या कहते हैं, मॉड, है ना, मॉड, ठीक है, हाँ मॉड 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 ए, ठीक है। ये हुआ केवल परिमाण, अगर ये क्या हुआ, केवल परिमाण, ठीक है। और इसी में अगर ए देखे वेक्टर, ऐसे ये एरो जो मार देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ही हो गया। तो ये हो गया सदिश, यानी सदिश का मतलब क्या हुआ, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश। और ये क्या होगा, केवल परिमाण है तो अदिश। समझ में आई बात या नहीं समझ में आया, समझिए। ये एरो चिन्ह जो होता है वह निरूपित करता है किसको, सदिश को। जहां एरो किसी के कपार पर एरो का चिन्ह लगा रहे, जैसे ए हो, बी हो, सी हो, घोड़ा हो, गधा हो, बकरी बिलाई कुछ हो, उसके ऊपर एरो लगा रहे, समझ जाओगे तुम कि यह सदिश है ना। अगर आपसे पूछ दे कि एरो में यह लाइन क्या बताता है, तो लाइन क्या बताता है, परिमाण को। ये तीर क्या बताता है, तीर दिशा को। अरे पगली अभी न समझाए हैं, ये दिशा को समझाया जाता है। मोटा अक्षर में लिखा रहे, पतला में लिखा रहे, या ऐसा ही अकेला लिखा रहे, तो वह केवल परिमाण होता है। उस पर हेडिंग लग जाएगा, एरो का चिन्ह लग जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी। एनी प्रॉब्लम राइट नाउ। अब नेक्स्ट है आपका स्पीड यानी चाल। चाल किसको कहते हैं, अभी मत पूछिए कि हमार चाल चलन ठीक बा, वो चाल न कही, ठीक है। कौन सा चाल है, दौड़ते हो, कोई भी वस्तु या कोई भी पार्टिकल, आदमी हो, घोड़ा हो, गधा हो, बिलाई हो, दौड़ता है, चलता है, मोशन उसमें रहेगा, है ना, गति में रहता है, तो हम कहते हैं कि, नहीं कहते हैं कि 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है ना। तो चाल है क्या चीज, निश्चित समय में तय की गई दूरी, यानी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी। अब चाल का डिफिनेशन हम क्या देंगे, परिभाषा, निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन फिक्स टाइम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन फिक्स टाइम। क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन फिक्स्ड टाइम, है ना, पर यूनिट या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वी कॉल इट स्पीड, ठीक है। टाइम, इसको क्या कहेंगे हम, चाल कहेंगे, ठीक है। निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी, यानी 4 मिनट में हम कितना दूरी किए, तय किए। अगर मान लो कि 4 मिनट में हम 5 मीटर दूरी तय किए, 10 मीटर दूरी तय किए, 20 मीटर दूरी तय किए, इसको हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। आप 9th क्लास हैं इसलिए पूरा डिटेल्स में आगे चलेंगे तब पढ़ेंगे। 11th क्लास में आपको, आपका ब्रेन अभी छोटा है, जितना जरूरी है उतना ही दे सकते हैं। तो इस चाल को इस किससे निरूपित करते हैं, स्पीड को। स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होगा,
डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, निश्चित समय में तय की गई दूरी। तो निश्चित क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। हो गया, दूरी बटा समय। अगर इसी में समय हमको निकालना हो तो इसको हम दूरी क्या को एस से इंडिकेट करते हैं। स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड को भी बी ए से करो, स्पीड क्या होगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी समय यानी टाइम, ये हो गया टाइम है, टाइम समझ गए। डिस्टेंस माने दूरी, टाइम माने समय। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। समझ में आया, दूरी सीधे कहा हुआ है कि निश्चित समय में तय की गई दूरी, तो दूरी बटा समय बराबर चाल। अगर इसी में हमको समय निकालना हो, ये टी, अगर इसी में हमको निकालना हो कि टी क्या होगा, तो क्या करेंगे, ये एस, ये क्या होगा, टी वहां गया तो भी क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चाल तो देख लिए हम, अब चाल चलन कैसा है आप लोगों का ये पता लगाना जरूरी है ना। चाल तो देख लिए कि आपका चाल कैसा है, यानी निश्चित समय में तय की गई दूरी, यानी यह किसी भी समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल है ना। तो चाल तो आप समझ गए। तो अगुआ जाल तो पूछे कि लड़कावा के लक्षण कैसन है, तो कहले कि नहीं चाल चलन तो ठीक ठाक है। तो कौन कौन चाल ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम एवरेज स्पीड। हाँ, एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल किसी भी निश्चित समय में तय की गई कुल दूरी, इंस्टेंटेनियस नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यहां औसत चाल, इसको हम कहते हैं स्पीड, है ना। स्पीड एवरेज, एवीजी लिख दिया जाता है। एवीजी का मतलब क्या हुआ, एवरेज, औसत चाल। औसत चाल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, औसत चाल बराबर क्या हुआ, कुल दूरी बटा कुल समय। तय की गई कुल दूरी, यानी कि हम जो गए, यहां से गए, थोड़ी देर के बाद थक गए, बैठ गए, उसके बाद फिर चले, मैं टोटल आपने कितना दूरी तय किया और उसमें कितना समय लगा, उसको हम कहते हैं औसत चाल। समझ गए, कोई दिक्कत, तो इसको भी नोट कीजिए फटाफट। हो गया, नोट कर लिया। ये टाइम ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक समान चाल। ठीक है, चलिए फिर इंतजार कीजिए अगले क्लास का।